राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और युवाओं को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा की तरफ से पूरे देश में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर से की गई, जहां हजारों युवा शामिल हुए, जो देश भर में एक इतिहास बन गया। ये कहना है सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार का, जो शुक्रवार को गुरुग्राम के एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। नवीन कुमार की माने तो जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की तो उन्हें माहौल खराब होने का डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टीम के साथ तिरंगा हाथ में लिए पूरा जम्मू कश्मीर जय हिंद का नारा लगाते हुए उनके साथ चल पड़ा। यहां तक कि जो जामिया सिराज उल उलूम सूफियान मदरसा, जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामी संगठन है जिसने आज तक कभी देश का झंडा नहीं उठाया, यहाँ इस मदरसे के बच्चों ने भी हाथ में भारत माता का झंडा लेकर कदम से कदम मिलाकर काफी लंबे वक्त हमारे साथ चलते रहे। उसके बाद सभी लोगों ने राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम के नारे लगाए। सैल्यूट तिरंगा ने कल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर के डल झील के नज़दीक नेहरू पार्क से होते हुए SKMIS तक निकाली है। उस तिरंगा यात्रा के अंदर हज़ारों युवा और वहाँ के मदरसे के बच्चे, जो कश्मीरी युवा साथी हैं, वो लोग उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और ये तिरंगा यात्रा आने वाले 1 से 15 अगस्त तक देश के हर एक ज़िले के अंदर चालू होंगी। और उसके साथ साथ हम सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं, कल जो हमारी यात्रा हुई, उस यात्रा के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है, सिराज उल उलूम आप लोग देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है, उस संगठन के मदरसे के बच्चे भी उस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने भारत माता की जय से लेके जनगण मन से लेके वंदे मातरम तक सब कुछ, सारे नारे वहाँ पे दिए गए। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है देश के 140 करोड़ जनसंख्या को एक साथ आपस में मजबूती के साथ जोड़ना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। आज जिस तरीके से हमने वो यात्रा करी है, उससे जरूर देश नहीं बल्कि विदेश में एक मैसेज जाता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और कोई भी आदमी, चाहे किसी भी, चाहे चाइना हो चाहे US हो, वो कश्मीर के ऊपर नज़र उठा के नहीं देख सकती है, जिससे वहाँ युवाओं को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। दूसरा जो हमारा कंसर्न है वो वृक्षारोपण का है, जो हम देश में आज जिस तरीके से पर्यावरण की हालात आज आप लोग देख रहे हैं, इस गर्मी में झेलने को हम लोगों को मिल रहा है, वो आगे इस तरीके के हालात ना बने, इसके लिए हम देश भर में 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोगों का बहुत फोकस है। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अपना एक गरीब कन्याओं के पढ़ने के लिए, गरीब कन्याओं के शादी के लिए एक प्रॉपर हमारा सारा सेटअप हो, जिसमें हम उनको गरीब बच्चों को पढ़ा सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेडिकल सुविधाओं के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे संगठन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनके संपर्क से कोई भी आदमी आता है तो आज उनका एम्स से लेके हर जगह इलाज की प्रेफरेंस होती है। नवीन कुमार की माने तो 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ जोड़कर चलना सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा संगठन का उद्देश्य है, और जिस दिन ये सब जुड़ जाएंगे तो विश्व में हमारा देश सबसे मजबूत और ताकतवर होगा। हरियाणा और गुरुग्राम के सभी निवासियों के लिए संदेश है कि हम सब के लिए तिरंगा का सम्मान सबसे सर्वोपरि है और हम सबको अपने देश के तिरंगे के लिए एक साथ आगे बढ़ना होगा। साथ में नशा मुक्ति का अभियान हमारे संगठन तेजी से चला रहा है, ताकि हमारे देश का युवा नशा छोड़कर हाथ में तिरंगा ले, पढ़ाई करे, रोजगार करे, जिससे बेरोजगारी हमारे देश से खत्म हो जाए। देखिए, देश में राष्ट्रवाद की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर राष्ट्रवाद के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं इजराइल में हर व्यक्ति राष्ट्रवादी होता है। इसी तरह भारत के अंदर भी राष्ट्रवाद को जन जागरण करने की आवश्यकता है। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, और अभी भी लोगों में जन जागरण की कमी है। जो नई पीढ़ी आ रही है, उनका डाइवर्जन बहुत अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमें जो नई पीढ़ी आ रही है, नए युवा आ रहे हैं, उनको राष्ट्रवाद की ओर लेके चलना है। भारत को अगर विश्व में विश्वगुरु बनाना है, भारत की आर्थिक व्यवस्था आज 5वें पावदान पे है पूरे दुनिया में। अगर भारत की आर्थिक स्थिति को आप नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बनाना है, तो उसके लिए युवाओं का रोल बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक तो समान भाव, एक दूसरे के अंदर प्रेम का भाव को जगाना, एक दूसरे को भारत क्या है वो समझाना, इसके लिए हम लोग अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, असम से बंगाल तक, हर जगह सैल्यूट तिरंगा के संगठन जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने युवा अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय संयोजक को, और संगठन के अंदर कई सारे गण्यमान्य लोग, मंत्री पद जो रहते थे, मंत्री सांसद, वो आज जो नहीं है वो आके सैल्यूट तिरंगा में सेवा दे रहे हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सबको एक साथ लेकर भारत को विश्वगुरु की ओर अग्रसर करना। और हम लोगों को जुड़ रहे हैं लोग बाग। अभी जैसे कल भी आपने देखा, जैसे कश्मीर का भी था, कश्मीर में जो लोग पत्थर उठाते थे आज झंडा उठा रहे हैं।
तो हरियाणा पूरे मतलब पूरे इंडिया में सैल्यूट तिरंगा का नाम हो रहा है और विदेशों में भी बहुत फैल रहा है बहुत। आपको बता दें कि ये तिरंगा यात्रा पूरे भारत में प्रारंभ की गई है और ये विभिन्न शहरों में 1 से 15 तारीख तक निकाली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस यात्रा से जुड़ना चाहता है तो वो सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा के वेबसाइट पर जाकर टीम के सदस्य से संपर्क कर सकता है, उसे यात्रा में शामिल किया जाएगा।